10 फरवरी 1258। सुबह सुबह लोग हस्बे मामूल उठे और अपने अपने कामकाज की तरफ रवाना हो गए। बाजार खुलने लगे और किसान खेतों में काम करने लगे, लेकिन उन लोगों ने शायद ये सोचा भी ना होगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह है। 500 साल से इल्म और सकाफत और ताकत का ये मरकज मंगोलों के हाथों इस तरह तबाह हुआ कि तारीख में उसकी सिसकियां आज भी सुनाई देती हैं। बगदाद ये शहर सन 750 से अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत था, जिसकी आबादी कमोबेश 10 लाख से ज्यादा थी, जो इसे उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनाती थी। शहर के बाजार सोने और चांदी से जगमगाते थे और उलमा और अदबा की कसीर तादाद शहर में मिलती थी, और बैतुल हिकमत यानी शहर की लाइब्रेरी में लाखों कुतब का खजाना मौजूद था, जिनमें अरबी फिक़्ह, यूनानी फ़लसफ़ा, इल्म तिब और रियाजी जैसे कई कीमती मोती मौजूद थे। और यह दुनिया की पहली लाइब्रेरी थी जहां मुतरजमीन हर जबान का तर्जुमा अरबी में किया करते थे। सन 1253 चंगेज खान का पोता हलाकू खान अपने साथ कमोबेश 1.5 लाख का लश्कर लेकर कराकरम से रवाना हो गया, और हलाकू खान ने मुस्तासम बिल्ला को यानी बगदाद के खलीफा को यह पैगाम भेजा कि मेरे दादा चंगेज खान ने कहा था कि जो कोई भी हमारी नाफरमानी करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, उसकी जमीन तबाह कर दी जाएगी। जो सफीर ये पैगाम लेकर गए थे, मुस्तासम बिल्ला ने गालिबन गुस्से में आकर उन सफीरों को कत्ल करवा दिया, और तारीख ये उसकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती बताती है। इसके बाद उन सफीरों के कत्ल के बाद हलाकू खान अपनी फौज लेकर बगदाद की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मुस्तासम बिल्ला ने फिर उसे 100 तलाई मोहरें भी भेजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बगदाद अगरचे एक अमीर और मुहज्जब शहर था, लेकिन खलीफा के पास कोई मजबूत फौजी कंट्रोल नहीं था। हालांकि खलीफा के अपने पास 800 खादमाएं थी, और खलीफा को चाहिए था कि अपनी ये अय्याशी कम करता और बगदाद के दिफा पर तवज्जो देता। हालांकि उसने ऐसा ना किया, और खलीफा ने मंगोलों के इराक पर हमलों से भी कुछ नहीं सीखा था, और ये उसकी नाअहली को साबित करता है। 22 जनवरी 1258 मंजनीको ने बगदाद की कमजोर दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। ये इस बात की निशानी थी कि हलाकू खान बगदाद का घेराव कर चुका था, और शहर के अंदर कसम पुरसी की ये हालत हो गई कि लोग अपने पालतू जानवर और गधे घोड़े वगैरह खाकर जिंदा रहने पर मजबूर थे। बगदाद की एक लड़की ने एक कागज पर लिखा कि मेरे भाई को शहर के दरवाजे पर तीरों से छीलनी कर दिया गया, और हमने कई दिन घर की छत पर छुप कर गुजारे। चश्मे फलक ने इल्म की अमाजगाह और तरक्की के मजहर शहर के अंदर दरिंदगी, सफाकियत और जुल्म की इंतहा देखी। मशरकी दरवाजे तोड़े गए, मगरबी दीवारें फैलांगी गईं, और फौजें शहर में घुस गईं। अंदर दाखिल होते ही ये हुक्म दिया गया कि 12 साल से ज्यादा उम्र वाले हर मर्द को कत्ल कर दिया जाए। बाजार जला दिए गए, घर और महल्लात उजाड़ दिए गए, और 40 दिन तक ये लूटमार चलती रही। जहां बाजार और गली कूचे लोगों के खून से सुर्ख थे,
वहीं बैतुल हिकमत यानी बगदाद शहर की लाइब्रेरी जहां हजारों किताबें थी, उन किताबों को दरियाए दजला में बहा दिया गया और उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन किताबों की स्याही की वजह से दरियाए दजला का पानी स्याही माइल हो गया। मुसलमानों के इस जवाल ने मुसलमानों को कमोबेश साइंसी एतबार से 500 साल पीछे धकेल दिया। अब्बासियों के इस जवाल के बाद कोई भी ताकत मुसलमानों को दोबारा इस तरह से यकजा ना कर सकी। 20 फरवरी 1258 हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद हलाकू खान ने मुस्तासिम बिल्ला से पूछा कि ये जो तुम्हारे पास इतने घोड़े थे, फौजी थे, सिपाही थे और जो जंगी साजो सामान था, इससे तुमने जंग क्यों ना की? इसे तुमने जंग में इस्तेमाल क्यों ना किया? तो खलीफा ने यानी मुस्तासिम बिल्ला ने ये कहा कि ये अल्लाह की मर्जी थी। ये सुनकर हलाकू खान ने जो अल्फाज कहे उनका मफहूम ये है कि फिर आज जो कुछ हुआ और ये जो तुम्हारी हलाकत हुई, ये भी अल्लाह की मर्जी थी। उसके बाद हलाकू खान और उसके बड़े बेटे को कालीन में लपेटकर घोड़ों के पैरों तले कुचल दिया गया। पहले तो छोटे बेटे पर रहम कर दिया गया, लेकिन बाद में उसे भी कत्ल करवा दिया गया और इस तरह मुसलमानों की कमोबेश 500 साला अब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया। अगर आप ऐसे ही तारीखी और दिलचस्प वाकयात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।